क्या आपकी बेस पे वाटर प्रूफ नहीं बनती, लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनती, थोड़ी देर के बाद जो है बेस के ऊपर से हटना शुरू हो जाती है। तो आज सब चीज़ों का हल मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट हैक्स बताऊँगी जो कि आप यूज़ करके अपनी फाउंडेशन को या बेस को अपने तरीके से अपने स्किन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये निविया का मॉइस्चराइज़र है। जो लोग पूछते हैं ना कि कौन सा मॉइस्चराइज़र अच्छा है ऑल स्किन टाइप्स के लिए, तो ये सबसे बेस्ट है ऑयली के लिए भी और ड्राई के लिए भी। लेकिन ये वाइट वाला ही होना चाहिए, ब्लू वाला नहीं। ब्लू वाला जो है वो फिर एक स्पेसिफिक जो स्किन है उसके लिए आ जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले हैक ये है कि अगर आपने बहुत चिट्टी और आप जब बेस भी ले अपनी ली है ना, स्किन पे बहुत अप्लाई ज़्यादा करते हैं वो वाइट। थोड़ी देर के बाद ग्रे हो जाती है और बहुत ज़्यादा वाइट दिखती है, ऐसे मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा पाउडरी सी बेस लगाई हुई है। तो आपने अब इसको किस तरह से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले तो जो भी आपके पास ब्राउन शेड है जिससे आप ये अपनी अंडर आइज कंसील करते हैं, आपने पहले वो अप्लाई करना है कलर करेक्टर ऑरेंज कलर का या फिर ब्राउन कलर का। एले कलर के अच्छे हैं, प्रो कंसीलर जो है वो अच्छे हैं, सस्ते भी हैं, हर जगह से मिल भी जाते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, चाइनीज स्टिक है क्रायलॉन की, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ऑरेंज कलर की कोई भी ब्राउन सी लिपस्टिक जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्किन के ऊपर पहले अच्छे से इसको ब्लेंडिंग करनी है, पूरी स्किन के ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है ये ऑरेंज सा बेस। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन वगैरह तो वो भी हाइड हो जाएंगी और साथ में जो है आपकी फाउंडेशन जो है वो सेम कलर भी बन जाएगा जो आपको चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया और उसकी ब्लेंडिंग कर लिया। उसके बाद मैं अपनी फाउंडेशन लूँगी और सेम मेथड जो मैंने वाइट कलर की बेस बनाई है, सेम उसी तरह से बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि अभी किस तरह से इसका कलर चेंज हुआ है। यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा वाइट बेस नहीं है क्योंकि मैं चेक करके ही लेती हूँ हमेशा, तो इसलिए मैंने वाइट मिक्सर अंदर ऐड किया अपने फाउंडेशन के, ताकि आप लोगों को सेम वही बेस मिले जो मैंने दूसरे हाथ पे अप्लाई की हुई है वाइट वाली। अब आप दोनों में फ़र्क देख लें कि वो वाली जो मैंने फ़र्स्ट में आपको दिखाई है वो कितनी ज़्यादा वाइट थी, ये देखें। और दूसरी जो है वो फील भी नहीं हो रही कि आपने अपने फेस के ऊपर कोई फाउंडेशन भर भर के वाइट कलर की अप्लाई की हुई है। तो ये हो गया हैक नंबर 1। अभी चलते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। जिसकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, दाने वगैरह, रेडनेस है फेस के ऊपर, तो आपने लेना है जी ग्रीन कलर का कलर करेक्टर। मेरे पास कलर करेक्टर नहीं था क्योंकि मेरे स्किन के ऊपर दाने वगैरह नहीं आते, तो मैं इसलिए उनको यूज़ भी नहीं करती और बाय भी नहीं किया हुआ। तो मैंने यहाँ पे बनाना सिखा दिया है कि क्रीम के अंदर आप कोई भी अपने ग्रीन आई शेड जो है वो ऐड कर सकते हैं और ग्रीन कलर का कलर करेक्टर बना सकते हैं। उसके साथ आपने ऑरेंज मिक्स करना है और थोड़ी सी अपनी फाउंडेशन। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। यही आपकी बेस है, सिर्फ यही बेस जो है आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है। इसके अलावा आपने अलग से पहले अपने दानों को हाइड नहीं करना, रेडनेस को हाइड नहीं करना, पिगमेंटेशन को पहले आपने हाइड नहीं करना। डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, देन आपने ये बेस अप्लाई कर लेनी है। डेली यूज़ के लिए तो ये बहुत बेस्ट है बेस। अगर आपको थोड़ी सी फील हो रहा है कि नहीं जी कवरेज ज़्यादा चाहिए हमें, तो फिर मैं इसके साथ जो है आप थोड़ा सा पैनकेक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ डेली बेस की जो फाउंडेशन है उसके लिए बहुत अच्छी है, नॉर्मल से मीडियम जो है वो कवरेज आपको देगी। इसको अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। इसकी ब्लेंडिंग देखिए कितनी मिनटों में हो गई है। अब देखिए इसने हाइड कर दिया हमारी जो पिगमेंटेशन थी, दाने थे, जो भी थे, हमने एक ही फाउंडेशन में इसको ऐड करके बना लिया। अच्छा, इसको आप बना के नहीं रख सकते, बनाएंगे ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप बना के रखना चाहते हैं तो मे बी ये ऑक्सीडाइज होकर इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप उसी टाइम बनाएं और उसको अप्लाई करें। यहाँ पे हो गई हमारी नॉर्मल डेली बेस। अभी हम इसको थोड़ा सा फुल कवरेज देने के लिए इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर है ग्लैमरस फेस का ये वाला,
नंबर जो है वो अपने स्किन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं नंबर इसलिए नहीं बताती क्योंकि लोग फिर वही वाला बाय कर लेते हैं और वेस्ट जाता है उनका पैसा वगैरह, और कलर भी मैच नहीं होता। तो जाएँ दुकान पे, उन लोगों से थोड़ा-सा टच करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें, और जो कलर आपकी स्किन के साथ मैच होता है वो बाय करें। ऐसे ही किसी के कहने पे कोई भी शेड नहीं हैक बाय नंबर किया 3 जो करें। है उसमें मैं अच्छा आप जी, लोगों को हैक बताऊँगी नंबर है कि अगर 3। आपने बहुत ज़्यादा वाइट बेस अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा वाइट बेस बाय कर ली है, तो उसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह से, ताकि वो जो आपकी स्किन का टोन है सेम वही बन जाए। तो यहाँ पे मैं वही सेम मिक्सर किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई किस तरह से वाइट बेस जो है उसके ऊपर हम कोई कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर कोई भी लूज़ पाउडर अप्लाई करेंगे तो वो हमारी स्किन का सेम कलर बन जाएगा। फाउंडेशन हमने अप्लाई कर ली है। अब इसके बाद जो है आप या तो इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा-सा डार्क कलर में, अच्छा इसके ऊपर सेम लाइट कलर में कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं यूज़ करना, डार्क कलर में ही करना है क्योंकि बेस ऑलरेडी हमारी वाइट है। तो अगर आपके पास कोई डार्क कलर में कॉम्पैक्ट पाउडर है, आपने वो यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप अपना जो पैनकेक है ना, उसको एज़ अ कॉम्पैक्ट पाउडर इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, पैनकेक और कॉम्पैक्ट पाउडर दोनों में कलर में फ़र्क है। वो थोड़ा-सा लाइट है और जो पैनकेक है वो डार्क है। तो हम अपनी जो लाइट फाउंडेशन है उसके ऊपर पैनकेक को एज़ अ कॉम्पैक्ट पाउडर प्रेस करके इस तरह से उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और हमारा जो बेस है ना वो बिल्कुल एज़ इट इज़ स्किन के साथ मैच हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो ये हो गया हमारा हैक नंबर 3। और इसको भर-भर के मत अप्लाई कीजिएगा, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में जिस तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर आप लेते हैं उसी तरह से आप इसको अप्लाई करें। ज़्यादा भर-भर के अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो कि एक्नी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिनकी स्किन के ऊपर एक्नी होती है उस स्किन के ऊपर मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रेडनेस भी होती है, दूसरा दाने बहुत ज़्यादा जो हैं वो प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। तो आपने उसके ऊपर ग्रीन कंसीलर जो है वो यूज़ करना है। ये प्रो में भी आता है, एलेगेंट जो है उसके अंदर ग्रीन कलर भी आता है, आप वो ले सकते हैं। अगर अदरवाइज़ अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर में आप बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि क्रीम के अंदर ग्रीन शेड आप ऐड करके अपना कंसीलर या कलर करेक्टर जिस कलर में आप बताना चाहते हैं बना सकते हैं। ये हमने पूरी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लिया। अगर पूरी स्किन के ऊपर आपके फुल फेस के ऊपर एक्नी नहीं है, तो जिन जिन एरियाज़ में आपके एक्नी के निशान है या एक्नी है, आपने वहाँ पे पहले इसको हाइड करना है। देन आपने यूज़ करना है ये कलर करेक्टर ऑरेंज कलर में, जो कि मैंने क्रायोलॉन का यूज़ किया। आप प्रो का भी यूज़ कर सकते हैं और क्रायोलॉन का भी। इससे क्या होगा कि वो जो हमने ग्रीन ऐड किया है ना, उसको ये कम करेगा और हमारी स्किन टोन से थोड़ा-सा डार्क शेड में आ जाएगा। देन हम इसके ऊपर जब अपनी लाइट कलर की बेस अप्लाई करेंगे तो एज़ इट इज़ हमारा शेड बन जाएगा। यहाँ पे मैं नॉर्मल सी बेस अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लाइट बेस अप्लाई कर देती ना, तो वो थोड़ी देर के बाद ग्रे हो जाती। अब यहाँ पे देखें, एक नॉर्मल हम मेरी स्किन जो कलर है उससे थोड़ा-सा ग्रीनिश कलर आ गया है। जब इसके ऊपर मैं थोड़ी और अपनी फाउंडेशन अप्लाई करूँगी या स्टिक अप्लाई करूँगी तो ये मेरी स्किन के साथ मैच होता जाएगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है, डायरेक्ट इसके ऊपर बेस नहीं अप्लाई करनी कोई भी कलर में। पहले स्टेप बाय स्टेप जाके उसके बाद आपको ज़रूरत लगे, फ़ील हो कि नहीं अभी और थोड़ी सी बेस चाहिए मैं स्किन टोन से मैच करने के लिए, तो आप थोड़ी सी और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं अप्लाई करनी। उसके बाद हमने इसके ऊपर यूज़ करना कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर लाज़मी यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो स्किन को जो आपका आपने बेस बनाई है और जो आपका कलर है उसके साथ मैच करेगा, और वैसे भी आपकी स्किन की जो बेस है उसको लॉक कर देगा, वो जो आपकी बेस है सॉरी। तो हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लाज़मी यूज़ करना। अब देखिए बेस जो है वो नॉर्मल बन गई है, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल स्किन के साथ मैच हो जाएगी। अभी चलते हैं स्टेप नंबर 5 बहुत ज़्यादा डार्क होती है और आपके पास लाइट शेड होते हैं, डार्क शेड नहीं होते, तो आपने किस तरह से उस स्किन के ऊपर मेकअप करना है। सबसे पहले कलर करेक्टर यूज़ करना है और उसके बाद जो आपकी लाइट कलर की बेस है वो यूज़ करनी है। या फिर आपके पास पिगमेंटेशन वाली स्किन आ गई है, पिगमेंटेशन वाली स्किन को मैनेज करना या उसके ऊपर मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पिगमेंटेशन से आपका मेकअप थोड़ी देर के बाद ही हट जाता है। उसकी रीज़न ये भी होती है कि आप
बेस का कलर सही यूज़ नहीं करते, और दूसरी बात ये है कि आप उसके ऊपर भर भर के पाउडर यूज़ करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद जो है वो ग्रे भी हो जाती है और हटना शुरू हो जाती है। देखिए मैंने नॉर्मल सी बेस बनाई है, पहले डार्क शेड लिया, उसके बाद लाइट शेड, उसके ऊपर मैंने ये लगा दिया है अपना पैनकेक। ये लॉक हो गई है हमारी बेस, अब ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इनमें से कोई भी हैक अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको कौन सा हैक अच्छा लगता है। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।